मैम कई बार एक्सचेंज के बाद एक चीज़ और होती है, महिलाएं इस तरीके की शिकायत लाती हैं कि उनकी जो ज्वेलरी उसका वजन कम दिखा रहा है। कई बार ये नोटिस किया गया है कई केसेस में। क्या ऐसे मामलों में कोई कानूनी सेफ्टी या फिर शिकायत का तरीका है कंज्यूमर के पास? देखिए, अगर पहली बात तो जब आप शॉप से बाहर निकल रहे हैं, आप ज्वेलरी लेके निकल रहे हैं, प्लीज़ आप वहीं पे चेक कीजिए सारी चीज़ें। आपका बिल चेक कीजिए, आप अपने सामने बिल बनने से पहले अपने सामने वेट करवाइए और जब बिल बन रहा है, बिल को भी अच्छे से चेक कीजिए। वो एज़ अ कंज्यूमर वो आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी तसल्ली पूरी अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है? उसके बाद अगर इन केस कि आपको लग रहा आपने बाद में चेक किया कि कुछ कम ज़्यादा है, कुछ भी है, देखिए 10 मिली ऊपर-नीचे ये हो सकता है, ये कारण होता है कि कभी डस्ट होता है, कभी कुछ होता है, कभी जो वेइंग मशीन होता है उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इतना फ़र्क चलता है, बट अगर आपका 1 ग्राम या 1.5 ग्राम ऊपर-नीचे है, तो येस आप अपने जूलर के पास पहले जाइए, उसको दिखाइए कि हमारी रसीद में इतना लिखा हुआ है पर उसमें नहीं है। हमारे जो अगर हम ज्वेलरी को मेज़र करते हैं, तो ज्वेलरी का वेटेज तो उतना नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने ज्वेलर के पास जाइए, दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन यू शुड ट्राई। इन केस अगर आपका ज्वेलर नहीं मान रहा है, आप कंज़्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज़्यूमर कोर्ट में आप आपके पास बिल होना चाहिए, दैट इज़ फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके पास जीएसटी वाला बिल होना चाहिए। आपकी पास सारा प्रूफ होना चाहिए कि आपने इतना ग्राम लिया था और इतना ग्राम उनने दिया, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप कंज़्यूमर कोर्ट में फोरम में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जरिया है जो आपको थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मैम इसके अलावा हॉलमार्किंग, टेस्टिंग, वेस्टेज, बिल, साथ ही में ट्रस्ट ऑन ज्वेलर, मैम कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिन पर फोकस ज़रूरी है ताकि कोई नुकसान जो है किसी भी कंज्यूमर को ना हो? कौन से फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जब हम ज्वेलरी लेने जाते हैं ना, हम लोग थोड़ा स्वेड हो जाते हैं डिज़ाइन को देख के कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। वेरी गुड, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें पहनना है, वो हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो सर्टेनली आप ज्वेलरी को डिज़ाइन से तो करिए ही करिए, आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबसे फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप हॉलमार्क ज़रूर चेक करिए। सिर्फ़ ज्वेलर के कहने पे नहीं, जो हॉलमार्किंग होता है वो ज्वेलरी के ऊपर ही एन्ग्रेव्ड होती है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज़्ड हॉलमार्किंग में जाता है, तो वो ज्वेलरी के ऊपर ही एन्ग्रेव्ड होती है। उसमें आप हॉलमार्क देखिए कि वो आपने कौन से कैरेटेज का लिया है, 22 का लिया है, 14, 18 जो भी है, उसके हिसाब से उसके नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 22 का 916 होगा, 18 का आपका 750 होगा और 14 का आपका 500 समथिंग होगा। तो इस तरीके से वो आपका मार्किंग होगा। उसके साथ बीआईएस का मार्क होगा, साथ में आपने जिस ज्वेलर का लिया है उसके इनिशियल भी उसमें इनग्रेव्ड होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप सर्टेनली चेक कीजिए और खुद से चेक कीजिए। आपको शायद नेकेड आई से मे बी ना दिखे, बहुत छोटा-छोटा लिखा होता है। हर एक ज्वेलर के पास आई ग्लास होता है, आई ग्लास लीजिए और चेक कीजिए। वो सबसे फ़ॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड इज़ आप प्लीज़ बिल ज़रूर लीजिए। बिल लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास जीएसटी बिल होगा, तो जैसे कि अभी मैम ने बोला था कि अगर वेट कम होता है तो भी हम कुछ कर सकते हैं। तो आप स अगर आपके पास बिल होगा, तो आप बिल्कुल कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप उससे भी ले सकते हैं। तो आप सारी एक्शंस, लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं और आप ज्वेलर्स से जाके भी बात कर सकते हैं कि आपने मेरे को बिल में इतना लिख के दिया है, पर है नहीं इतना। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टेज जो है वो मेकिंग का ही पार्ट है। देखिए, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि वेस्टेज अलग लगाना, मेकिंग अलग लगाना, नहीं। आज की डेट में बिकॉज़ गोल्ड प्राइसेज़ इतना हाई है, तो 1 मिली का डिफरेंस भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऑलमोस्ट ₹1200 का आपका फ़र्क पड़ जाता है 10 मिली में। तो क्या होता है कि वेस्टेज और मेकिंग को आजकल एक ही कर दिया गया है। तो अगर कोई वेस्टेज और मेकिंग अलग-अलग लगा रहा है, तो वो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो वो आप मेकिंग या तो वो मेकिंग लगाएँ या तो वेस्टेज लगाएँ। और अगर मेकिंग और वेस्टेज दोनों चीज़ें लगा रहे हैं, तो मेकिंग का परसेंटेज सर्टेनली कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके बिल में भी लिखी होगी और आपके बिल में आप ये ज़रूर देख लीजिए कि आपके बिल में ग्रॉस वेट, नेट वेट, आपका जो भी अगर उसमें डायमंड्स, गोल्ड प्राइसेज़ लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, वो सारी चीज़ें मेंशन्ड होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको मेंशन्ड है, तो यू आर रेस्ट एश्योर्ड। देखिए, ज्वेलर्स ट्रस्टेड होते हैं, हम ज्वेलरी बिज़नेस ही ट्रस्ट के ऊपर चलता है, क्योंकि आपके ज्वेलर्स जो होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन एक ही जना रहता है। बट आजकल इतने ऑप्शंस हैं, आप न्यू ज्वेलर्स के पास भी जाते हैं बिकॉज़ ऑफ डिज़ाइन्स अवेलेबल, और कोई भी कम्फर्ट ज़ोन होता है, आपके घर के पास होता है। तो अगर आप ये 3-4 चीज़ें टिक मार्क कर लेंगे व्हाइल बाइंग अ ज्वेलरी, सो आप सेफ रहेंगे।